नमस्कार। नमस्कार। आज हम 18वीं सदी के एक ऐसे संत कवि की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं जिनके भजन आज भी गूंजते हैं। संत त्रिकम साहिब। जी बिल्कुल, कच्छ के रविभाड़ संप्रदाय से। जन्म उनका 1726 का। हाँ और यहाँ एक बहुत ही खास बात है, जी। वो हरिजन समुदाय से थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके गुरु खिम साहिब जी, उनके शिष्य बनने के बाद तो जैसे एक पूरी धारा कह सकते हैं हरिजन संतों और भक्तों की शुरू हुई, जिन्हें वाडीना साधु कहा गया। वाडीना साधु, कितना सुंदर नाम है। खेतों के संत, जी बिल्कुल। जमीन से जुड़े हुए। उनके भजन हिंदी और गुजराती दोनों में मिलते हैं। कबीर साहिब की याद दिलाते हैं, पर उनमें अपनी एक अनूठी, एक आध्यात्मिक मस्ती है, अंदरूनी खोज की तड़प दिखती है। बिल्कुल। तो आज हम उनके कुछ खास भजनों से कुछ मोती चुनते हैं। जरूर जरूर। त्रिकम साहिब के लिए गुरु मतलब खिम साहिब वो सबसे ऊपर है। जी। एक भजन में जिक्र आता है उत्तर से आए एक योगी का। हाँ, जो सत्य की सुई और शब्दों के धागे रहे। सत्य की सुई और शब्द के धागे। वाह। और फिर गिरनार पर्वत, गर्वोदातार, उसके लिए भी बड़ी श्रद्धा है। पर अंत में वो कहते हैं त्रिकम दास सत खीम के चरणे। मतलब असली ठिकाना तो गुरु के चरणों में ही मिला। हाँ, ये देखिए दिलचस्प बात है। बाहरी प्रतीक योगी हों या पवित्र पहाड़, हाँ, वो महत्वपूर्ण है, पर त्रिकम साहिब का जोर इस बात पर है कि असली मार्गदर्शन, असली ज्ञान वो तो जीवित गुरु से ही मिलेगा। अच्छा। ये एक तरह से प्रत्यक्ष अनुभव को प्राथमिकता देना हुआ। शायद उनके अपने सामाजिक संदर्भ में भी ये जरूरी रहा हो। हाँ, हो सकता है। और गुरु कृपा ही फिर साधक को अंदर की यात्रा के लिए तैयार करती है। बिल्कुल, यही बुनियाद है। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, मूल ने बांधो सुखम मणा सांधो। जी हाँ, बहुत सुना है। ये सुनने में तो बिल्कुल योग साधना की बात लगती है ना? हाँ, सीधे तौर पर मूल ने बांधो यानी मूलाधार चक्र को साधना, और सुखमणा सांधो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं है। अच्छा। वो आगे कहते हैं दृढ़ मन राखे एव धड़े, मन को मजबूत रखो, एकाग्र रखो। और निशाना क्या हो? निशाना हो प्रेम निशान, प्रेम का लक्ष्य। तो ये सिर्फ तकनीकी योग नहीं हुआ, इसमें मन और भावना दोनों शामिल हैं। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए वो सुरत और नुरत को साधने की बात करते हैं। सुरत और नुरत ये क्या है? सुरत मतलब चेतना, या कह लीजिए भीतर सुनने की क्षमता, और नुरत है आंतरिक प्रकाश या दर्शन। अच्छा। इनको साध कर पहुंचना है गगनगढ़ तक, यानी सहस्त्रार चक्र। और वो साफ कहते हैं दिल दरिया में डुबकी दीधा बिना, दिल के दरिया में डुबकी लगाए बिना। अनुभव के असली मोती, मर्जीवा मोती हाथ नहीं लगते। सही बात। ये भीतरी खोज तो करनी ही पड़ेगी। त्रिकम साहिब शब्द पर भी बहुत जोर देते हैं। कहते हैं कि ये नाभि से उठता है जी, और शून्य मंडल में रहता है। ये शब्द क्या चीज है? देखिए, ये साधारण बोली या आवाज नहीं है, ये वो अनाहद नाद है, दिव्य ध्वनि। अच्छा, अनाहद नाद। हाँ, जिसे सृष्टि का आधार माना जाता है। स्रोत बताते हैं कि ये देह तक ही सीमित नहीं है, देह से भी परे। जी, बाहर तक फैला हुआ है, प्रकाशमान है, और इसे समझना अहंकार के बस का नहीं है। तो फिर ये गुरु गम्य है, गुरु की कृपा से ही अनुभव में आता है। तो ये शब्द कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव हुआ जिसे गुरु की मदद से ही महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल, एकदम सही। और जब चेतना यानी सुरता इस शब्द में पूरी तरह कह लीजिए लीन हो जाती है, तब क्या होता है? तब कर्म ना लेख पर मेख मारी शकाई छे, कर्मों के बंधन कट जाते हैं। अच्छा। और मृत्यु के समय यही शब्द निराधार में विलीन हो जाता है। ये मुक्ति का मार्ग है उनके अनुसार। वाह, इसी गहराई को शायद वो अपने एक और भजन में कहते हैं। कौन सा? है जी मारा गुरु जी पायो रे अगाध, प्यालो दूजो कौन पीवे। हाँ, गुरु ने ऐसा गहरा प्याला पिलाया है जिसे कोई और पी ही नहीं सकता। क्या कमाल का रूपक है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि गुरु से मिला ज्ञान कितना गहरा होता है, कितना व्यक्तिगत और कितना परिवर्तन लाने वाला। हाँ, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको नाम और रूप की दुनिया से परे ले जाता है। जैसा वो खुद कहते हैं। जी, नाम अनुरूप नहीं मारा, गुरु जी ना देश मारे। मेरे गुरु के देश में ना कोई नाम है ना कोई रूप। वाह, ये तो परम सत्य का अनुभव है जो शब्दों में शायद बांधा भी ना जा सके। बिल्कुल।
तो संत त्रिकम साहेब हमें अपनी भीतरी दुनिया की यात्रा पर ले जाते हैं। गुरु मार्गदर्शक हैं। हाँ। और शब्द वो दिव्य संगीत है जो हमें अपने अंदर बसे रमताराम से जोड़ता है। रमताराम, खेलते हुए राम, परमात्मा। जी हाँ। और यहीं पर एक विचार छोड़ जाते हैं वो। कैसा विचार? त्रिकम साहेब ने इस सीमित शरीर, इस घट में ही उस असीम, उस बेहद को खोजने की बात कही। जी, तो आज के इस भागदौड़ वाली दुनिया में, इतनी तेज रफ्तार में, कोई अपने भीतर के इस ब्रह्मांड को, इस रमतारम को कैसे खोज सकता है? ये सवाल तो सोचने वाला है। अपने अंदर के ब्रह्मांड की खोज आज के समय में। हाँ, ये विचार करने लायक बात है।